8 दिन ए काम करे प्लस में 8 दिन बी काम करे तो कार्य क्या हो जाता है बेटा, समाप्त। ए की क्षमता 4/3, बी की क्षमता 5/3। ए की क्षमता 4/3 कर दी जाए, बी की क्षमता 5/3 कर दी। तो इस स्थिति में कार्य 6 दिनों में समाप्त होता है, तो गुणा में 6। ये दोनों बराबर लिख दिए मैंने। 8a प्लस 8b इक्वल्स टू 6 की यहां गुणा करें, 6 चौक 24, 24/3 मतलब 8, 6 पंजे 30, 30/3 यानी 10। अब ये बताइए यहां भी 8b है, यहां पर 8a है, यहां 8a, तो 8a से 8a कैंसिल हो गया, हाँ जी कैंसिल हो गया। तो ये बताओ ये 8b है, ये 10b, दोनों का अंतर 2b, तो 2b की वैल्यू क्या है बेटा 0, 2b की वैल्यू 0 है तो b बराबर 0/2 यानी 0। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि b कोई कार्य नहीं करता, b कोई कार्य नहीं करता, ठीक है, b कोई कार्य नहीं करता। भाई बी की क्षमता 0 आ गई है, इसके बाद सारा काम कौन करता है, ए ही करता है। तो जब वो कह रहा था ना कि ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में, तो यहां बी तो कोई काम करता ही नहीं है, तो ये काम कौन कर रहा होगा, ए ही कर रहा होगा। तो इसका मतलब इस कार्य को ए अकेले कितने समय में समाप्त करेगा, ए अकेले करेगा तो कितने दिन में करेगा, 8 दिन। अब कहोगे आप सर ए की क्षमता क्या, ए की मर्जी है, जब बी की 0 है तो ए को 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, 4 मानो, 10 मानो, 15 मानो, कुछ भी मानो, हर बार आंसर एक ही आएगा। कैसे, मान के चलो हमने ए की क्षमता 1 मान ली, तो टोटल बात क्या आएगा बेटा, बी की जगह 0 रखो, ए की जगह 1, तो क्या आएगा 8। अब ये किससे कराना है, ए से कराना है, तो 8/1 यानी कितना आएगा, 8 दिन। और बी के लिए क्या आएगा, कार्य समाप्त नहीं होगा। अरे जब बी कार्य ही नहीं करता है तो कार्य कैसे समाप्त हो जाएगा, वैसे भी 8/0 करोगे, इन्फानाइट आता है, इन्फानाइट का मतलब कि भैया ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा कार्य, इन्फानाइट टाइम रहेगा उसे समाप्त करने में, इसके लिए ज्यों की त्यों ही पड़ा रहेगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो लेके आया हूं, ठीक है। और ये अब से नहीं करा रहा, पिछले 8